हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद बालकांड के चौथे अध्याय कुश एंड लव मीट और रामचंद्र। इसके 17 नंबर श्लोक की कल हमने चर्चा किया, 17 नंबर श्लोक तक, जिसमें ये वर्णन प्राप्त हुआ अभी तक कि कुश और लव रामायण को वाल्मीकि ऋषि के द्वारा सुनने के पश्चात वो अभी साधुओं के, भक्तों के, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों की सभाओं में जाकर के रामायण को गा गा कर गायन के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और वो इतना मधुर है कि वहाँ के जो ऋषि मुनि है, साधु हैं, तो की जो अभिव्यक्ति है इस प्रकार से हो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानां च विशेषता चिरनिर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षं इव दर्शितम्। बोल रहा हो गीतस्य माधुर्यम, कितना मधुर है ये रामायण का जो सिंगिंग है, गीत है, जो लव और कुश गा रहे हैं। और श्लोकस्य विशेषता, इसकी श्लोकों की रचना भी बड़े विशेष तरीके से की गई है। और इस प्रकार से महाकाव्य भी बड़ा सुंदर है, और जो गाने वाले हैं तो वो भी इसको इतने भाव के साथ गा रहे हैं कि प्रत्यक्षम इव दर्शितम, जैसे हम प्रत्यक्ष रामलीला को देख रहे हैं, भगवान रामचंद्र के सारे कार्यकलापों को प्रत्यक्ष रूप में वो कर पा रहे हैं। तो ये हम भी अनुभव कर सकते हैं अगर उचित भाव में हम इसको ग्रहण करें और उचित भाव में हम उसका कथा करते हैं और सुनते हैं, तो ये अनुभव हम भी महसूस कर सकते हैं जैसे जैसे रामायण ग्रंथ के आगे बढ़े। प्रविश्यतावुभौ सुष्ठु तदा भावमगायुता सहितौ मधुरं रक्तं सम्पन्नं स्वरसम्पदा। While the sages heard them, ऋषि मुनि लोग जब सुन रहे थे कुश और लव को, both Kush and Love sang with equal tempo, nicely entering into the mood of the poem that was adorned with melodious swaras, sweet, pleasant, and filled with various ragas. तो लव और कुश और लव दोनों एक साथ गा रहे थे रामायण, और वहाँ जो शिव लोग, ब्राह्मण लोग सुन रहे थे इक्वल टेम्पो, एक ही ताल में, एक ही सुर में, एक ही तरह से गा रहे थे लोग। और नाइसली एंटरिंग द मूड ऑफ द काव्य की जिस घटना का वर्णन कर रहे थे उसके भाव को अंगीकार करते हुए बड़े ही मधुर स्वर में और आनंद प्रदान करने वाले तरीके से और अलग अलग प्रकार के राग के द्वारा रामायण गा रहे। प्रविश्यताव भाव सृष्टि, प्रविश्या मतलब उसके मूड, काव्य के मूड में घुसकर, भाव सृष्टि, भाव मतलब दोनों, तव कुश एंड लव दोनों, सुष्टु मतलब अच्छे तरीके से, तदा भावम अगायता उस भाव में जाते हुए, प्रविश्य करते हुए, सहितव मधुरम रक्तम संपन्नम स्वर संपदा, एक प्रकार के स्वरों के साथ बड़े सुंदर तरीके से गाते जाए। एवं प्रशस्यमानौ तौ तपः श्लाघ्यैर्महात्मभिः संरक्ततरम् अत्यर्थं मधुरं तावगायता। Being praised thus by greatly intelligent souls, non-envious specialists who were themselves praised due to their austerities, they sang with extreme sweetness and very nice rag. इस प्रकार से जब उन साधुओं के द्वारा ग्रेटली इंटेलिजेंट, जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान आत्माएं थे, जीवात्माएं थे, तो साधु थे, भक्त थे, ब्राह्मण थे, उनके द्वारा इस प्रकार से इस काव्य के उचित प्रकार से जो प्रेजेंटेशन उन्होंने किया था उसका प्रशंसा प्राप्त करके पूरी तरह से ईर्ष्या रहित हृदय रखने वाले दोनों कुश और लव और ज्यादा मधुरता के साथ और अन्य प्रकार के रागों के साथ इसको गा रहे हैं। एवं प्रशस्य मानव तो इस प्रकार से प्रशंसित होकर तो तपः श्लाघ्यर महात्म, तपस्या के बल पे महात्मा भी, महात्मा मतलब बड़े महान, महानता को प्राप्त
हाँ, ग्रेटली इंटेलिजेंस। समरक्ततरम अत्यर्थम, और भी ज्यादा अच्छे राग के साथ। अत्यर्थम मतलब एक्सट्रीम, अत्यंत सुंदर राग के साथ और मधुर। तो रामायण को, इस महाकाव्य को वर्णन कर गा रहे हैं। सीता कश्चिन् मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ, प्रसन्नो वल्कले कश्चित् ददौ ताभ्यां महायशा। प्रीतः कश्चिन् मुनि, कुछ उसमें से जो मुनि थे वो लोग प्रसन्न होकर के, प्लीज बाय द सिंगिंग, अ सेज स्टूड अप। कश्चिन मतलब कोई, एक मुनि जब इस प्रकार से सुने ना मधुर तरीके से रामायण का प्रेजेंटेशन कुश और लव के द्वारा, तो इससे प्रसन्न होकर के वो खड़े हो गए एंड गेव देम अ वाटर पॉट। निस्ताभ्याम संस्थितः, संस्थितः मतलब खड़े होकर के, कलशम ददौ, पानी का कलश उनको प्रदान किया। प्लीज विद देम अ ग्रेटली फेमस सेज गिफ्टेड देम टू बार्क गारमेंट्स, यानी गिफ्ट दे रहे हैं। इतने प्रसन्न हो गए कि कोई उठ करके उनको एक कलश का पात्र, पानी से भरा हुआ एक कलश पात्र उनको गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। प्रसन्न वलकले कश्चित, और कोई बड़े प्रसन्न होकर के वलकले, वलकले मतलब वृक्ष के जो खाल है उससे बना हुआ कपड़े, गारमेंट, क्योंकि ये ऋषि कुमार थे। हालांकि राजकुमार लग रहे हैं, इतने सुंदर है, इतने अद्भुत है तो राजकुमार ही, लेकिन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से आए थे तो ड्रेस ऋषि कुमार के जैसे पहने थे, यानी वृक्ष के खाल का ही धोती बना कर पहने। इसलिए एक अन्य कोई मुनि जो है बड़े प्रसन्न होकर के उनको गिफ्ट के रूप में दे देते हैं। तदौ ताभ्याम महायशा, ग्रेटली फेमस सेज, इस प्रकार से गिफ्ट प्रदान करते हैं। देन वेरियस सेजेस गिफ्टेड देम एज अप्रोप्रिएट आउट ऑफ लव, तो प्रेम पूर्वक अपने प्रेम को आदान प्रदान करने की अशुद्धि होकर के जो ऋषि मुनि लोग हैं अपने अपने अनुसार उनको गिफ्ट देना प्रारंभ कर रहे हैं। संस्थिता हियर रिफर्स टू अ सेज स्टैंडिंग अप, संस्था स्थितो व्यवस्थायाम, एक सेज, एक मुनि उठकर, he did so in order to give push and love out of great love. Mahayasha indicates that the sage who gifted them to bar garments was famous in the subject of Vedic psychology. That is, he could identify the grades of excellence in psychology. तो जो मुनि उठ करके खड़े होकर के प्रेम पूर्वक गिफ्ट दिए वो भी कोई साधारण नहीं, महायशा सब सूचित करता है कि वो खुद वैदिक शास्त्र के ज्ञाता थे, विशेष रूप से उनके ये गायन काव्य को कैसे गाना चाहिए अच्छे भाव में आकर के, तो वो समझ पाए इनके एक्सीलेंस को, कुश और लव के इस प्रकार की दिव्य योग्यता को समझ करके प्रसन्न होकर के उन ऋषि कुमारों, ऋषि के वाल्मीकि ऋषि के शिष्यों को अपने अपने तरीके से जो भी यथोचित गिफ्ट है वो प्रदान कर। अन्य कृष्णांजिनम राधा यज्ञ सूत्रम अथा परा, कश्चित् कमंडलुम प्रादान मौखीम अन्यो महामुनि। One gifted them the skin of a black antelope for sitting, यानी बैठने के लिए आसन दिए। किसी अन्य ऋषि ने क्या किया, उनको बैठने के लिए आसन प्रदान किए। एंड अनदर सेक्रेड थ्रेड, दूसरे ऋषि ने उनको जनेऊ दिया, धारण करें, जनेऊ चेंज करते जनेऊ कई बार अपवित्र हो जाता है या गंदा हो जाता है, चेंज करते तो एक नया जनेऊ उनको प्रदान किया। यज्ञ सूत्रम, यज्ञ सूत्र बोला जाता है, मतलब यज्ञ को भगवान विष्णु को अर्पित जनेऊ प्रसाद। समवन गेव देम अ कमंडलू, और किसी अन्य ऋषि ने उनको कमंडलू दिया। अनदर ग्रेट सेज गेव देम अ मौंजी बिल्डर, मौंजी क्या है, यानी कुछ तो उस समय के जो ऋषि मुनि लोग वस्त्र में इस्तेमाल करते हैं उस प्रकार का गिफ्ट दे रहे हैं। ये भी यहाँ पे समझने वाले हैं, जो व्यक्ति जिन प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल करता है तो उस प्रकार का गिफ्ट उसको देना चाहिए। यहाँ पे ऋषि मुनि लोग, ऋषि कुमार
कुश और लव को रेशम का कपड़ा नहीं देने वाले हैं। उनके अनुसार जो इस्तेमाल कर सकते हैं उस प्रकार के गिफ्ट प्रदान करते हैं आउट ऑफ लव। ये प्रेम के अभिव्यक्ति है, दाति प्रतिक्रिया। यहाँ पे ये शिक्षा मिलती है कि हम जब किसी से कुछ प्राप्त करते हैं तो हमको रिटर्न में वो देना चाहिए कुछ, तब वो कंप्लीट होता है एक्सचेंज। तो ये ऋषि कुमार, हालांकि तो राजकुमार है और रामचंद्र के ही कुमार हैं। लेकिन अभी माता सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रह रही है, एक तपस्विनी की बात है। तो वाल्मीकि ऋषि के शिष्य होने के नाते तो ऋषि कुमार के जैसे भी दिख रहे हैं वेशभूषा से। तो कुश और लव जो है, इन्होंने ये बहुत इतने सुंदर तरीके से भगवान रामचंद्र के जो काव्य है, लीला है, उसको सुनाए, उसको प्रकट किए, जो सबके हृदय को छू लिया, सबके हृदय को चमत्कृत किया, आनंद प्रदान किया, भगवान के प्रति, राम के प्रति भक्ति प्रदान करने वाले इस रामायण ग्रंथ की रचना की। तो आउट ऑफ लव, प्रेम पूर्वक, आउट ऑफ ड्यूटी और कर्तव्य समझ के क्या आदान प्रदान करना चाहिए, तो सब लोग खड़े होकर के जिसके पास जो था वो वह गिफ्ट के रूप में प्रदान कर सकते। यहाँ पे प्रेम पूर्वक, क्योंकि ये दोनों बालक ऋषि कुमार हैं और वहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, तो उसको दक्षिणा नहीं बोला जाता, लेकिन दक्षिणा के जैसे ही है, तो हम उस सेंस में भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमको यथाशक्ति कुछ प्रदान करना चाहिए। और जो भक्त होते हैं या कोई साधु है, वो भी किसी से कुछ गिफ्ट स्वीकार करते हैं तो उनको भी इन रिटर्न कुछ देना चाहिए। साधु क्या दे सकते हैं? वो तो भगवान के ही बारे में कुछ बता सकते हैं कि कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण के बारे में ज्ञान, ऐसा कुछ प्रदान करना चाहिए लोगों को, से हम कुछ प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि टेम्पल में भी अगर कोई आता है, कोई डोनेशन देता है, या कितना भी डोनेशन दे, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी डोनेशन देता है, तो उनको कुछ महाप्रसाद देना चाहिए भगवान। भगवान का फूल महाप्रसाद या स्वीट महाप्रसाद, और वो कुछ गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए कैसे वो भगवान के प्रति में आगे बढ़ सकते, प्रोग्राम से उनको जोड़ना चाहिए। इस प्रकार से ददाति प्रतिगृह्णाति, ये एक षड्विधा प्रीति लक्षणम को उसमें वर्णन करते हैं कि प्रेम को बना के रखने के लिए 6 प्रकार के एक्सचेंजेस होते हैं। घूमते भोजयते चैव, कैसे चालू होता है, 6 चीजें हैं। भुजम आख्याति पृच्छ, घूमते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षण, ददाति प्रतिगृह्णाति, घूमते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षण। यानी कुछ दान देना चाहिए, कुछ स्वीकार करना चाहिए, दान प्रसाद देना चाहिए, प्रसाद स्वीकार करना चाहिए, और जिज्ञासा करना चाहिए, और हृदय की बात को शेयर करना चाहिए। ये करके 6 हृदय की बात को करना चाहिए, बेशक मतलब प्रश्नोत्तर करना चाहिए। तो 6 प्रकार के जब एक्सचेंजेस करते हैं, भक्त आपस में भक्त भक्त कर सकते हैं, या भक्त लोग समाज के लोगों के साथ करते हैं, तो एक संबंध बनता है, प्रेम का संबंध बनता है, उससे एक सोसाइटी बनती है, सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी एक जगह वर्णन करते हैं कि दिस इस्कॉन सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये सोसाइटी बनाया ही गया है ताकि ये 6 प्रकार के जो लविंग एक्सचेंजेस हैं ये किया जा सके अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। इससे सारे मेंबर सामूहिक रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रकट करते हैं। यहाँ पे वो ऋषि मुनि, ये वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर, यानी ये तब से परंपरा चली आ रही है। कालांतर में हालांकि ये जो विकृत रूप लिया, तो इसका लोगों ने बिजनेस बना लिया, हालांकि वो अलग बात है। जैसे आज का जो मॉडर्न एजुकेशन में अब इसी चीज को, ये टीचर आ रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो आप फीस दो, लेकिन ये विकृत रूप है, ये ददाती प्रिंसिपल। वैदिक समय में ऐसा नहीं। वैदिक समय में अपने क्षमता अनुसार, योग्यता अनुसार, आउट ऑफ लव, प्रेम पूर्वक, या कम से कम कर्तव्य समझकर जो शिष्य होते थे, गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान कर, तो इस तरह से ये वर्णन काम कर रहा है। ऋषिमन्यस्तदा प्रादात् कौपी न अपरो मुनि, ताभ्यां ददौ तदा विष्टः कुठारम् अपरो मुनि। One gave them a grass seat
एक और पिछले भी श्लोक में एक ऋषि ने एक आसन दिया। अब यहाँ पे भी एक अन्य ऋषि घास का आसन दे, घास से बना हुआ आसन, तो कुशाग्रास आसन भी हो सकता है, कुशाग्रास। अनदर सेज गेव अ कॉपी, कॉपिन भी दिए अपने ऋषि ने ऋषि कुमार को कॉपिन प्रदान। एंड येट अनदर delighted by them gave an axe, axe भी दिए, कुठारम अपरम भी, axe का क्या, axe to cut the sacrificial wood। किसी ने कुल्हाड़ी भी दिया, लेकिन किस लिए? क्योंकि यज्ञ करते थे तो यज्ञ के लिए लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी भी दी। जो भी जरूरत का चीज है डे टू डे यूज होता है, तो अपने अपने हिसाब से जो उनके पास जो है वो खुश होकर के ऐसे रामायण को सुनकर के प्रदान कर। काश्यायम अपरो वस्त्रम क्षीरम अन्यो ददौ जटाबंधनम अन्यस्तु काष्ठरज्जं मुदान्विता। Another gave a saffron cloth, किसी अन्य ने सैफरन भगवा वस्त्र दे दिया। Another a sage gave a strip of bark, किसी ने बार्क पेड़ के खाल का एक पत्ता दिया, स्ट्रिप दिया। Another delightfully gave them a ribbon to tie their matted hair, तो ये जो बड़े बड़े बाल उनको बांधने के लिए रिबन प्रदान किया। एंड a rope to tie the sacrificial wood, किसी ने एक रस्सी दे दिया, लकड़ी को बांध, यज्ञ करने के लिए लकड़ी लेके आएंगे तो उसको बांध के रखेंगे। यज्ञ भाण्डम ऋषिकस्य काष्ठभारं तथा परा औदंबरी दिशेम मन्ये स्वस्ति केचित् तदा वदन्। A sage gave them a sacrificial vessel, किसी अन्य ने यज्ञ करने का पात्र दिया। Another gave some sacrificial wood, किसी अन्य ने यज्ञ करने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो दिया। Others gifted an उडुम्बर सीट, तो तीसरा आसन प्रदान किया, उडुम्बर आसन दिया किसी ने। सब गेव देम देयर ब्लेसिंग्स, तो अन्य जब कुछ लोग बच गए होंगे, देखे होंगे तो सब को तो सब कुछ दे दिया है, अब इतना सारा गिफ्ट इनके पास आ गया है, तब ये दोनों कैसे लेके जाएंगे? इनके तो तीन तीन चार चार बैग हो जाएंगे अब घर के। स्कूटी तो नहीं है, मेरे किसी के पास तो स्कूटी है, तो तीन चार बैग भर के भी वो स्कूटी में डाल के लेके चले जाते। लेकिन ये खुश और लव है, उसको पैदल ही जाना है। कुछ ऋषि मुनि देखे होंगे कि बहुत कुछ दे दिया इनको, तो अब ये तो कैसे लेके जाएंगे? बोले ठीक है, हम आपको अपना आशीर्वाद ही देते हैं। तो आखिरी में कुछ लोगों ने अपना आशीर्वाद ही दिया। ठीक है, आप हमेशा इसी प्रकार से भगवान राम के रामायण ग्रंथ का काव्य का वर्णन करते रहो और हजारों हजारों वर्ष जियो। आयुषाम आयुष्यम परे प्राहुर्दात ब्रह्मर्षयः ददुश्चैव वरान सर्वान् मुनिः सत्यवादी। Other great sages, they are happily pronounced their blessings for the boy's longevity, तो जुग जुग जियो, कई हजारों वर्ष जियो और रामायण की कथा करते रहो। All of them sages to in speech gave them benediction, सबने जो है आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद तो सबने दिया। तो इस प्रकार से प्रसन्न होकर सब लोग अपने अपने स्तर पे कुछ न कुछ आउट ऑफ लव प्रेम पूर्वक कुछ कुछ प्रदान कर रहे हैं। इस वर्ग का कोई प्रश्न? अच्छा, प्रश्न भी लेना, ठीक है, तो हम साथ में यस हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। एक प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी? हाँ पूछो। प्रभु जी, जैसे लास्ट क्लास में, गीता क्लास में आपने बताया था वो ओला वाला एग्जाम्पल, तो एक माइंड में क्वेश्चन आया था कि जैसे रिमोट कंट्रोल होता है टीवी में या हमारे हाथ में मोबाइल होता है, तो हम कौन सा चैनल प्ले करें, क्या देखें, क्या नहीं करें, तो ये फ्री विल वाला चीज होगा ना? और फिर सामने जो कंटेंट आ रहा है उसको मतलब इस तरह से रिलेट कर सकते हैं क्या कि हमारे हाथ में है कि हम क्या चाहते हैं, पर वो सामने कंटेंट किस तरह देगा वो हमारे हाथ में नहीं है? थोड़ा सा ऐसा रिलेटेबल है आप क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल? आप बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल जो है मतलब समझाने के दृष्टिकोण से दिए जाते हैं, तो हो सकता है पूरी तरह अप्रोप्रिएट ना भी हो, लेकिन कुछ चीज में वो अप्रोप्रिएट हो सकता है कि यस,
हमारे पास चॉइस है, फ्री विल का है, जो मेन मेन पॉइंट ये है। बोल सकते हैं हमारे पास फ्री विल। तो हालांकि बहुत सारे ऑपरेटर हैं, हम कोई भी चैनल चूज कर सकते हैं, लेकिन चूज करने के बाद फिर उसमें जो आता है वो कंटेंट जो है ऑपरेटर डिसाइड करता है। बोल सकते हैं उसी प्रकार से हमारे पास चॉइस है। मटेरियल भौतिक जगत को का चैनल चूज करना चाहे वो चूज कर सकते हैं, आध्यात्मिक जगत का चैनल चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। लेकिन वो दोनों चूज करने के बाद वहाँ पे क्या मिलने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं। अगर कोई बोलेगा जी कि प्रभु मुझे जी, यही प्रश्न। मटेरियल वर्ल्ड का चैनल चूज करना है लेकिन मुझे आनंद चाहिए, तो वो उसमें नहीं मिलने वाला है। उस चैनल में केवल दुख मिलने वाला है। अगर हैप्पीनेस चाहिए तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का चैनल चूज करना।